नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले एग्री मार्केट के साथ आज शुरुआत करते हैं। टॉप 10 कमोडिटी पे नजर डालते हैं। मसालों की अगर बात करें तो जीरा 25,000 के आसपास ही है। 24,950 पे कल की क्लोजिंग हुई थी। यहां पर दायरे में ही कारोबार हो रहा है। अभी भी ऊंझा की मंडियों में अराइवल्स ज़्यादा है, लेकिन नए सीजन की जो स्विंग को लेकर खबरें यही आ रही है। जो तापमान काफ़ी ज़्यादा अभी भी गुजरात में है, राजस्थान में हालांकि पिछले 3-4 दिनों से ठंड बढ़ी है, तो उम्मीद है कि वहां पर अब सोइंग में तेजी आएगी। लेकिन जो पिछली सोइंग हुई थी उसकी री सोइंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं है। धनिया में भी यही कहानी है। भाव हालांकि ऊपरी स्तरों से कम हुआ है धनिये का, अब 7,630 रुपए तक फिसल गया है। हल्दी की बात करें तो हल्दी में मुनाफा वसूली बढ़ गई है। 14,000 के ऊपर के जाने के बाद से लगातार यहां पर बिकवाली है। 13,350 के करीब भाव आ चुका है, क्योंकि यहां पर फसलों की स्थिति काफी अच्छी है। ग्वारगम कल 2% से ज्यादा की गिरावट यहां पर दिखी, 10,000 रुपए तक फिसल गया। और ग्वार सीड का वायदा भी काफी नीचे आ चुका है, 5150 रुपए के करीब। यहां पर भी कल 1% से ज्यादा की गिरावट दिखी। कैस्टर में लोअर लेवल पे थोड़ी बाइंग आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफी यहां पर दबाव दिखा था। अब धीरे धीरे खरीदारी दिख रही है। 6500 के करीब वायदा में भाव है। कपास कॉम्प्लेक्स की बात करें तो 1550 के करीब है। अराइवल का सीजन है, यहां पर दबाव बरकरार है। दायरे में ही घूम रहा है कपास का काउंटर, लेकिन कपास खली काफी गिरावट के बाद 2700 के आसपास थोड़ी खरीदारी दिखी है। भाव अब आ चुका है 2750 के ऊपर। एक और काउंटर है कपास कॉम्प्लेक्स से, वो है कॉटन वाश ऑयल का। वो 1240 के करीब है, क्योंकि यहां पर ओवरऑल खाने के तेल में तेजी है, उसका सपोर्ट यहां पे मिल रहा है। एक और काउंटर है क्रूड सनफ्लावर ऑयल का, जो 1300 के करीब है। ग्लोबल सप्लाई को लेकर इस खाने के तेल में चिंता ज़्यादा है, उसका फायदा यहां पर मिल रहा है। चलिए चलते हैं मनोज कुमार जैन के पास, पृथ्वी फिनमार्ट से है। शुक्रिया मनोज जी। सबसे पहले जीरे में बताइए और धनिया में, इन दोनों में क्या आपको पसंद आ रहा है? कहां ज्यादा तेजी दिख रही है और कहां अभी खरीदारी से बचना चाहिए? जीरे की अगर बात करें विश्व मोहन जी, तो यहाँ पे बहुत ही दायरे का कारोबार है। तो हमारा मानना है कि दायरा बना रह सकता है, क्योंकि अभी कोई बड़ा ट्रिगर यहाँ पे तेजी का नजर नहीं आता है। तो जो रेंज है जीरे की, अगर दिसंबर वायदा की बात करें तो 24,400 से 25,200, ये अभी रेंज यहाँ पे बनी रह सकती है कुछ सेशंस के लिए। वहीं अगर धनिया की बात करें तो यहाँ पे 8,000 तक जो है कीमतें जाने के बाद ऊपरी लेवल से अच्छा करेक्शन जो है कीमतों में होता हुआ नजर आया है। तो हमारा मानना है कि अब अपने सपोर्ट लेवल 7550 के आसपास आ चुका है धनिया, दिसंबर वायदा की अगर बात करें तो जीरा और धनिया अगर दोनों में से यहाँ अगर प्रेफरेंस देना हो तो धनिया बेहतर लगता है। 7550 में दिसंबर वायदा में बाय किया जा सकता है। 7420 का स्टॉप लॉस रखें और एक सप्ताह तक का नजरिया रखें। 7800 तक के लक्ष्य जो है फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। अब हल्दी में बताइए, हल्दी काफी कमजोर दिख रही है, क्या और गिरावट बची है? क्या 13,000 के नीचे भी हल्दी जाएगी क्या? जा सकती है विश्व मोहन जी। कल भी जब हमारी बात हो रही थी तो हमने सेलिंग का ही रिकमेंडेशन किया था, और यहाँ पे 13,740 जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, उसके नीचे हल्दी का काउंटर बना हुआ है। तो हमारा मानना है कि जब तक वो स्तर के नीचे है, यहाँ पे प्रेशर बना रह सकता है। और नीचे में 13,112,950 ये एक सपोर्ट है। तो वहां पे जो है एक बार कीमतें देखने को मिल सकती है। तो अभी यहाँ भी कोई फ्रेश बाइंग का ट्रिगर नजर नहीं आता है। जब तक 13,740 के स्तर के नीचे हल्दी का काउंटर बना हुआ है, यहाँ पे बाइंग से जो है बचना चाहिए। करते ग्वारसीड ग्वारगम की, कल फिर से गिरावट देखी। ऑलरेडी कमजोरी है ये दोनों काउंटर, आप खरीदारी करें कि आप काफी कमजोर हो गया है? ग्वारसीड और ग्वारगम में अगर बात करें तो सपोर्ट लेवल के काफी पास थे काउंटर दोनों, और कल फिर हमने फ्रेश वहां पे सेलिंग जो है वो आते हुए देखी थी। तो एक बार यहाँ पे काउंटर को स्टेबल होने दे, क्योंकि सपोर्ट जो है वो कीमतों में आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो हमारा मानना है कि अभी यहाँ पे बाइंग से बचे। एक रेंज जो समझ में आती है ग्वारसीड की, अब वो यहाँ पे 4,940 से 5,300 वो देखने को नजर आती है। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो 9,900 से लेके 10,400 ये अब यहाँ पे दायरा जो है वो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अभी कोई फ्रेश जो है तेजी का ट्रिगर नजर नहीं आता है, तो बेहतर होगा दोनों काउंटर से दूर रहे। कि कोई फ्रेश ट्रिगर जब तक नहीं आते तब तक इस काउंटर से दूर रहे। दायरा ही दिख रहा है ग्वारसीड ग्वारगम को लेकर। अब बात नॉन एग्री मार्केट की करते हैं, जहां पर सेफ हेवन बाइंग फिर से गोल्ड सिल्वर में लौटी है। आज शानदार तेजी है। 500 रुपए से ज्यादा की तेजी सोने में और 1,000 रुपए से ज्यादा की तेजी चांदी में दिख रही है। रूस की तरफ से फिर से यूक्रेन को चेतावनी दी गई है, और अभी हमने देखा भी है इस हफ्ते कि वहां के एनर्जी इंफ्रा पर काफी अटैक किए गए थे, और बैलिस्टिक मिसाइल से आगे भी अटैक की चेतावनी रूस की तरफ से जारी की गई है। क्या लग रहा है, गोल्ड सिल्वर के दाम फिर से बढ़ेंगे
या उसको बाजार अब डिस्काउंट कर चुका है, बहुत ज्यादा तेजी नहीं आएगी? नहीं, बड़ी तेजी तो नहीं आएगी, लेकिन ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव जो है बना रह सकता है, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है रशिया यूक्रेन के बढ़ते हुए नजर आए हैं। साथ ही यहाँ पे यूएस फेड की तरफ से दिसंबर में भी ब्याज दरों की कटौती की संभावनाएं बरकरार है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड भी हल्के होते हुए नजर आए हैं, तो ट्रेंड थोड़ा यहाँ पॉजिटिव है। जो फरवरी का वायदा 77,000 के स्तर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हमारा मानना है कि और वहाँ 500-600 रुपए की बढ़त जो है सोने में देखने को मिल सकती है। लेकिन सोने और चांदी अगर दोनों में प्रेफरेंस देना हो तो सिल्वर बेटर पिक रहेगा। कल भी हमने वहाँ बाइंग रिकमेंडेशन किया था और एक अच्छी बढ़त आज देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो मार्च का वायदा है उसमें अगर थोड़ी गिरावट आती है 90,700 के आसपास, तो फ्रेश बाइंग की जा सकती है 90,150 के स्टॉप लॉस से। 91,800 तक के जो स्तर है वो मार्च वायदा में देखने को मिल सकते हैं। आपको ज्यादा भरोसेमंद यहाँ पर दिख रही है आज के लिए, और मार्च वायदा में आप यहाँ पे खरीदारी करें, क्योंकि अगले हफ्ते दिसंबर वायदा की एक्सपायरी है और अगला कॉन्ट्रैक्ट चांदी का मार्च का है। फटाफट से, वक्त अब कम है, क्रूड मेटल पे बता दीजिए क्या राय बन रही है सर? कच्चे तेल में भी थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया। 5,800 के ऊपर कीमतें बनी हुई है। अगर दिसंबर वायदा की बात करें, थोड़ा सा डिप मिलता है 5,820 के आसपास, तो वहां बाय कर सकते हैं। 5,910 के स्टॉप लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस 5,765 का रखना है। वहीं जिंक में कल हमने एक अच्छी करेक्शन देखी थी ऊपरी लेवल से, तो अब यहाँ पे सपोर्ट्स लेवल के आसपास है। दिसंबर का वायदा 282 पे बाय करना चाहिए जिंक का, 279.50 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 287 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, तो जिंक और क्रूड में यहाँ पे खरीदारी की सलाह आ रही है। शुक्रिया मनोज जी, आपने वक्त निकाला और नॉन एग्री मार्केट पर भी और एग्री मार्केट पर भी राय रख दी।